ये आ गया रिकॉर्डिंग। अब हम जो है आगे चलते हैं। दायरा का निसफ कुर्रा की तारीफ कीजिए। ठीक है, अगर निसफ कुर्रा यानी आधे बॉल के बराबर जो चीज होती है, बॉल के दो हिस्से करें तो निसफ कुर्रा बन जाते हैं। जमीन है, ये दो निसफ कुर्रों में हम इसको क्या कैलकुलेट करते हैं। एक शुमाली कुर्रा है, एक जनूबी कुर्रा है। शुमाली कुर्रा वालों को जनूबी कुर्रा वालों का समान नजर नहीं आता, तो जनूबी कुर्रा वालों को शुमाली कुर्रा वालों का समान नजर नहीं आता। ठीक है, और मेरे ख्याल में जी ऐसा सर। ही है। अगर निसफ कुर्रा, अगर कुर्रे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए तो हर हिस्सा निसफ कुर्रा कहलाता है। यानी गेंद को अगर दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, कोई भी गोल चीज है उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें, तो वो जो दो हिस्से बनेंगे उनमें से एक जो है निसफ कुर्रा है, दूसरा दो निसफ कुर्रे उसमें से निकलेंगे। सिलेंडर का हुजम मालूम करने का कुलिया जो है, ये है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये हम पहले पढ़ के आए हैं। सिलेंडर का हुजम मालूम करने का तरीका ये है, ये पहले उसकी गोलाई मालूम करिए और फिर उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें। गुलाई, गुलाई से मुराद ये है कि गोल शक्ल में जो उसका एरिया जो बनता है उसको हाइट से, यानी बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो सिलेंडर का फार्मूला निकल आता है। यानी कायदा का रकबा बराबर है ऊंचाई। कायदा का रकबा जो है, कायदा का रकबा कहाँ से आएगा? अच्छा जी, जो सिलेंडर के जो बेस एरिया है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो निकल आता है, अल्लाह बना करे आपका इसका हुजम सिलेंडर का। दायरा का रकबा मालूम करने का फार्मूला क्या है? दायरा का रकबा का मालूम करने का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये याद, दायरा का रकबा बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो रकबा को हम ए से भी लिखते हैं। निसफ दायरा का रकबा मालूम करने का कुलिया लिखें, वो बिल्कुल ऐसे ही पाई आर स्क्वायर हो गया दायरे का रकबा। ठीक है, उसको 1/2 से डिवाइड कर दिया। जी निसफ दायरे का रकबा अगर मस्जिद आ गई। अब कहते हैं मसला फिसागोरस की रूल से। अब ये उसने बताया तीन साइडें बताई हैं, एक साइड 3 है, एक साइड 4 है। वो कहता है सी को फाइंड करें। ये तो हमने कल क्वेश्चन किए थे, कर लिए थे ना, जी सर जी। ये वाले कर लिए थे। अब इसको कैसे घुमाऊं भाई, है डाउनलोड करूं इसको? सॉरी सर, वो मुझसे ऐसे ही बन गई, फिर मैं उसको सीधा कर दे रही, मुझसे हुई नहीं। चलिए कोई बात नहीं। वो रोटेट वाले बटन से, बाकी सारी ऐसे भेजी हैं। बाकी सर सही है, एक ही खराब है। अल्लाह अकबर। ये आ गई रोटेट, रोटेट। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके इनिशियल की तरफ। इनिशियल हमारा आ गया, ये picture ये वाली। अच्छा जी, तो ये जो है हम देखते हैं। ये अभी वही चल रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन अभी हमने पहले किए थे कि ये तो वही है अभी जो मैंने किया था। ये तो पेज दो दफा तो नहीं भेज दिया। हेलो, अच्छा चले उधर चलते हैं दोबारा से। ये कौन सा नंबर था? ये म्यूजिक कहाँ से आ गया? हेलो, सर आपको। हाँ मुझे म्यूजिक सुनाई दे रहा है, म्यूजिक कहाँ से बज रहा है? जी सर जी। ये म्यूजिक बज रहा था। अच्छा 46। नहीं सर, अच्छा पता म्यूजिक है। नहीं है। अच्छा, मुझे सुनाई दिया ऑन था। हो रही है बस। अच्छा चलो ठीक। अब ये देखें, ये जो है आगे क्वेश्चन आ गया, लंबाई चौड़ाई बरामदा का रकबा। ठीक है, तो बरामदा का रकबा जो है, बरामदा तो मुस्ततील होगा, ठीक है कि नहीं? बरामदा जो है, हेलो, जी
बरामदा मुस्ततील होगा, मुस्ततील की एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर दें तो उसका रकबा निकल आता है, यानी बरामदे में इतनी जगह है। ठीक है। जी सर जी। पत्थर की लंबाई जो है 6 मीटर है और पत्थर की चौड़ाई 5 मीटर में, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 30 आ गया। ठीक है। तो एक बरामदा है, जी सर। उसकी लंबाई जो है 40 फुट है, चौड़ाई 15 फुट है। उसमें हमने पत्थर लगवाने हैं और पत्थर की जो टाइलें हैं उनकी लंबाई जो है एक टाइल की वो 6 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कितने टाइलें लगेंगी उसमें। तो हमने पहले तो बरामदे का रकबा निकाल लें, बरामदे में कितनी जगह है, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दें, या 40 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 600 आ गया। ठीक है। हेलो। जी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ आ गई अब। और पत्थर की जो टाइल है उसकी लंबाई जो है 6 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। 6 5 6 6 5 30। तो अब जो है कितने टाइलें लगी, 600 को 30 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास यहाँ टाइलों की तादाद आ जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा। तो 3 के टेबल से फिर 60 और इसको जो वैसे दोनों काट दें। ठीक है। 3 2 6 3 0 0 यानी 20 आ जाएगा। 20 टाइलें लगेंगी उसमें बरामदे में। आगे कहते हैं 18 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 28 मीटर। गाज वाले प्लाट के गिर्द 1 मीटर चौड़े मीटर की वो लगानी है हमने। 40 मुरब्बा सेंटीमीटर की कितने टाइलें लगेंगी। अच्छा जी, एक खेत है, ठीक है, जिसकी लंबाई 18 मीटर है और लंबाई उसकी जो है 28 मीटर है, चौड़ाई उसकी 18 मीटर है। तो इनको जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आगे जाएगा क्या नाम है। हाँ वो कहता है इसकी गिर्द 1 मीटर चौड़े रास्ते पर 40 मुरब्बा मीटर की हमने लगानी है टाइलें। अब ये जो एक जो मैदान है, यानी 18 मीटर और 28 मीटर लंबाई चौड़ाई का मैदान है। तो अब इसमें 1 मीटर इधर दाएं तरफ, 1 मीटर बाएं तरफ। ठीक है। तो वो अगर डाल देंगे, क्योंकि हमने वो उसमें एक रास्ता बनाना है, तो पहले उसकी जो है अगर दोनों तरफ 1 1 मीटर डाल देंगे तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। हेलो। जी सर जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही। तो अगर ये वो जो मैदान है यानी 28 मीटर मल्टीप्लाई बाय 18 मीटर, दे रही हूँ अगर साथ साथ। अच्छा 18 मीटर अगर उसकी लंबाई है तो उसके जो एक में दोनों तरफ 1 1 मीटर का हमने रास्ता बना दिया, तो इसका मतलब है कि उसमें 2 मीटर तो अदाफा हो गया ना। जी सर जी। तो वो बन गया 30 मीटर हो गया। ठीक है। लंबाई उसकी 30 मीटर हो जाएगी। अगर 18 मीटर है, दोनों तरफ 1 1 मीटर की हम सड़क बनाएंगे तो वो बन जाएगा वो 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। सर जी। तो ये है रास्ते का वाला हिस्सा उसमें डाल के तो हम उसकी लंबाइयां बन जाती हैं 30 मीटर और 20 मीटर। तो 30 और 20 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 600 मीटर हो गया, 600 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब उसकी जो छोटा जो है, अब उसकी जो है रास्ते की लंबाई चौड़ाई के बगैर जो है उसकी ओरिजिनल जो है लंबाई चौड़ाई है वो 28 मल्टीप्लाई बाय 12 है। तो 28 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आ गया। ठीक है। जी सर। अब हमने जो है हमने तो रास्ता जो है उस पर टाइलें लगानी है। ठीक है। तो हम ये जो बड़ा रकबा है उसमें से छोटे रकबे को माइनस कर देंगे तो बाकी वो जो रास्ता हमने बनाना है जिस पे टाइलें लगानी है वो वाला एरिया रह जाएगा। तो 600 मुरब्बा मीटर में से 504 मुरब्बा मीटर निकाल दिए तो बाकी रह गए 96 मुरब्बा मीटर। अब वो कहता है इसमें हमने टाइलें लगानी है, टाइलें जो है वो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर की। अब ये एरिया जो है मुरब्बा मीटर में निकाला है, हम जो है टाइलों के भी हम मीटर स्क्वायर निकालेंगे। तो ये जो सेंटीमीटर को हम डिवाइड करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है। 40 को नीचे 100 से डिवाइड करें, जी ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.04 मीटर स्क्वायर। तो 96 को 96 मीटर तो टोटल एरिया है। ये जो है इतने एरिया की जो है वो टाइलें हैं, तो कितनी टाइलें लगेंगी, हमने 96 को 0.04 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसके डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। हेलो। जी सर जी। हाँ तो ऊपर 2 जीरो लगा के तो ये इसका डेसिमल खत्म कर देंगे,
यानी ऊपर आ जाएगा Yes, sir. 9600 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो बाकी आ जाएगा हमारे पास 2400 आ जाएगा। 2400 लाइनें लगेंगी यानी 2400 लाइनें लगेंगी। अब आपने ये सॉल्व करना है, ये वाले क्वेश्चन जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखने हैं। जी मुरब्बा सर। का जो है वतर देखें 14 सेंटीमीटर लंबा है, इसका रकबा मालूम करें। अच्छा जी, ये जो है एक शक्ल मुरब्बा शक्ल है उसका हमने निकालना है, अल्लाह बारिक करे। वतर उसका दिया हुआ है इतने स्क्वायर मीटर की है, ठीक है। तो हमने उसका निकालना है वतर 1/2 1/2 14 स्क्वायर और वतर स्क्वायर। अच्छा, इसका जो है फार्मूला उसने निकाला है, मुरब्बा का रकबा निकालने का फार्मूला जो है, अगर हमें वतन की लंबाई मालूम हो तो उसका फार्मूला है 1/2 वतर का स्क्वायर, ठीक है। मुरब्बा का वतन जी सर। 14 है, उसने बताया है कि उसका 14 सेंटीमीटर, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 196। ये ऊपर ये गलत लिखा हुआ है, ये 2 नहीं आता, ठीक है, काट लो। हेलो, पेंसिल के साथ ये 2 काट दो, ऊपर छोटा सा 2 लिखा हुआ है, जी सर जी। काट दिया। और अब ये वन जी ओवर सर। टू वन मल्टीप्लाई बाय 196, तो 196 को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे या काटेंगे तो हमारे पास 98 आएगा। तो कितने 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये उसका मुरब्बा का रकबा निकला है। आगे जी सर। हम मसावियुल अज़ला मुसल्लस जिसका ज़िला 8 सेंटीमीटर है का रकबा मालूम करेंगे। तो ये सारी वो कहते हैं लंबाई ए जो है वो भी 8 सेंटीमीटर, बी लंबाई भी 8 सेंटीमीटर, सी लंबाई भी 8 सेंटीमीटर। तो हम इसका रकबा जो है वो हैरोज को फार्मूला लगा के उसने फाइंड किया है। सबसे पहले तो एस निकालेंगे। एस कैसे निकालते हैं, यानी ए बी और सी तीनों को जमा करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब क्योंकि तीनों लंबाइयाँ ए बी सी 8 सेंटीमीटर है तो 8 को 3 दफा जमा करके 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 24। 24/2, ठीक है। 8 जमा 8 जमा 8 24 बना ना 24। जी 24 को 2 से डिवाइड किया 12 आ गया, तो एस आ गया बराबर 12। अब इस फार्मूले के मुताबिक जो है एस आ गया हमारे पास एस माइनस ए, ये है तो वो बराबर आ गया हमारे पास 12 - 8। एस जो है 12 था, 12 में से 8 निकाल दिया 4 रह गया, ठीक है। जी सर। तो ये जो है अब ये क्योंकि ए बी सी तीनों जो है वो बराबर है तो इसलिए उसने तीनों को यहाँ पे तो ए ठीक है, यहाँ पे बी लिखने के बजाय यहाँ पे भी ए लिख दिया क्योंकि ए और बी आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे सी लिखने के बजाय उसने ए लिख दिया क्योंकि बी ए और सी आपस में बराबर है। तो इसने जी इसे सर। इसे फायदा किया हुआ 12 में से हमने ए की वो जो है वैल्यू माइनस करनी है। वो क्या आया था, 12 में से 8 माइनस किया था 4 है, तो इसका मतलब ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 हो गया, 16 को फिर 4 से मल्टीप्लाई किया 64 हो गया। हेलो, जी सर। 64 का फिर हमने फिर ये 12 से मल्टीप्लाई किया, एस जो है वो 12 के बराबर है, ये हमने एस 12 निकाला था। जी सर जी। तो 64 को 12 से मल्टीप्लाई करके आगे वो रकम आएगी वो हम उसको देखेंगे, ये उसने लिखा हुआ है। ये तो हो गया ये 12, ठीक है। ये 12 के उसने 2 जी हिस्से सर। कर लिए, 3 और 4, ठीक है। 3 के 12 हो गया। और बाकी जो है ये ब्रैकेटों से है, इस ब्रैकेट में भी 4 है, इसमें भी 4 है, ये 3 4 वो बने आ गए। अब ये जो है दो जी अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे ये 4/4 है तो इनमें से एक 4 हम बाहर निकाल सकते हैं। ये 2 4 4 तरफ 4 है, इसमें से एक 4 निकालिए, जितने अगर ये 4 दफा 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें से 2 4 हम बाहर निकाल लेंगे। ये 2 4 उसने बाहर निकाल लिए, ठीक है। ये 2 दफा 4 जो थे उसने बाहर निकाल लिया और उसके बाद ये बात खत्म ही नहीं हो रहा, पीछे हो जा भाई दिखाना। तो 4 चौके 16, हेलो, जी सर जी। ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 चौके 16 हो गया। तो ये जी जो सर है जी। जजर में 3 आ गया, ठीक है। 4 चौके 16 और फिर 3 के जजर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसका आंसर निकला है। अच्छा जी, और
अच्छा ये आ गया जी हमारे पास। माशाल्लाह हमारा कैमरे का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये मोबाइल फोन वाला कैमरा है। हेलो। सर जी, आपकी आवाज़ आ रही, क्या कहा आपने? मैंने कहा था तुम्हारे कैमरे का जो है ना रिजल्ट बहुत अच्छा है मोबाइल फोन के कैमरे का। जी सर। बिल्कुल क्लियर थैंक यू तस्वीर आ सर रही जी। है। बिल्कुल क्लियर तस्वीर आ रही है। अच्छा कैमा दाविया मसलस का रकबा मालूम करें जिसके दो अजला 12 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो एक मसलस है, कायमा दाविया हम्म। मसलस है। तो उसकी जो है जो बेस है वो 35 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है उसकी 12 सेंटीमीटर। ये जो ऊंचाई को जी। इर्तफा भी लिखते हैं, सीधी लाइन जो ऊपर से नीचे आती है उसको इर्तफा लिखते हैं। यानी मुसल्लस के कोने से जो लाइन ऊपर वाले कोने से जो लाइन सीधी नीचे की तरफ आती है उसको इर्तफा कहते हैं। ठीक है। और वैसे तो किसी भी पॉइंट से जो सीधी लाइन है वो नीचे आती है उसको हम उमूद कहते हैं, बिल्कुल सीधी जो नीचे गिरती है। जैसे हम कोई चीज हाथ में से उसको छोड़ दें, छत पर से नीचे छोड़ दें, वो सीधी नीचे जाती है, वो उमूद की शक्ल में जा रही होती है। तो इर्तफा होता है मसल्लस के कोने के से लेकर सीधी जो है नीचे जो चीज जो लाइन आती है उसको इर्तफा कहते हैं। हमारी ये मसल्लस की हाइट ही होती है। तो ये जी जो है सर। हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका मुस्ततील का रकबा निकल आएगा। मुस्ततील का रकबा क्या है? 1/2 कायदा मल्टीप्लाइड बाय इर्तफा। ठीक है। ये इर्तफा आ गया, जी। यानी मुसल्लस के ऊपर वाले कोने से जो सीधी लाइन नीचे बनेगी उसकी उससे मल्टीप्लाई करना। अब ये जो है हम देखते हैं कि 1/2 कायदा कितना है? 12 है, इर्तफा 35 है। तो हम इसको जवाब क्या आएगा? 35 और 12 को मल्टीप्लाई किया 420 आ गया। फिर ये 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 210। 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका जवाब आ गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। एक मतवादी अज़ला का रकबा 140 मरबा सेंटीमीटर है, इसका इर्तफा मालूम करें। ठीक है। हमें पता है इर्तफा, इर्तफा जो है अभी हमें फाइंड करना है। कायदा हमें पता चला है कि 2 सेंटीमीटर है। और क्या दिया भाई? अच्छा जी, मतवादी अज़ला जो है, हाँ उसका उसने रकबा दिया हुआ है। रकबा उसका जो है वो 140 है। तो हम अगर ये देखें रकबा बराबर आ गया 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो 1/2 ये जो है इर्तफा जो है ये टोटल रकबा जो है ये उसकी बेस हो गया। ठीक है। 200 सेंटीमीटर। ये कहाँ से है? 44 है। और इसका कायदा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। जी सर। 2 सेंटीमीटर इसका मतलब है ये 200 के 200 तो नहीं बनता भाई। कायदा मल्टीप्लाई का इसमें कहीं कहीं गलत भी वो लिख देता है। जी सर एक सौ जी। चवालीस सेंटीमीटर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो 200 क्या है ये इसका कायदा है। क्या निकालना था? हद हो गई है। रकबा, हाँ कायदा, कायदा उसका 200 सेंटीमीटर है, इर्तफा उसका हमने फाइंड करना है। तो ये 200 नहीं है भाई, ये 2 जीरो काट दो इसके। हेलो। जी सर। ये 2 जीरो काट दो, 2 जीरो नहीं आते। सर काट जी दिए? काट दिए। काट दी। अच्छा। तो ये है, ये है, ये मैं इसमें कीमत रखी क्योंकि वो हमें पता चला है कि कायदा उसका 2 सेंटीमीटर है, तो ये कायदे की जगह 2 आएगा। ठीक है। अच्छा 100, जी सर। ये 144। अब यहाँ पे जो 2 था हमने ये फाइंड करना है इर्तफा। तो 2 जो है यहाँ ये वाला 2 जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा। ये बन जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 2, 144/2। तो इत्तफाक किसके बराबर हो जाएगा? 144/2 के। तो ये इत्तफाक आ गया 144/2। ये 2 के टेबल से कट जाएगा। तो 2 7 14, 7 आ गया, और 2 2 4, ये जगह 72 आ गया। हेलो। यस फाइन। अब कहाँ चले जाते हैं भाई? अच्छा अच्छा अच्छा।
19 को, 19 को। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ मेरी जो का मसरूफियत किस तरह से है। मेरे पास एक सुबह आता है लड़का 9:30 बजे पढ़ने के लिए, ठीक है, तो तकरीबन 11:30 बजे जाता है। उसके बाद मेरे पास एक लड़की पढ़ती है, वो इंग्लिश लिटरेचर की बीए की स्टूडेंट है, उसने कल ही ज्वाइन किया है। उसकी क्लास होती है 12 बजे से लेके तकरीबन 1-1:30 बजे तक, ठीक है। फिर एक और लड़का मुझे आज पैसे दे गया है, उसने भी ज्वाइन करना है, वो आएगा तकरीबन 2 बजे, ठीक है। 2 बजे से लेके वो पढ़ेगा मेरे पास 3-3:30 बजे तक। और 3-3:30 बजे के बाद मेरे पास एक और स्टूडेंट है, अभी पढ़ रही है, इसके भी पेपर आ रहे हैं, 10वीं की स्टूडेंट है, पढ़ती पुढ़ती है कोई नहीं, ठीक है। तो उसने फिर जो है 4 बजे क्लास जो है वो ज्वाइन करनी है। तो 4 से होगा 5-5:30 बजे तक। 5 बजे से फिर आगे फिर इंग्लिश लैंग्वेज के 2 बच्चे आ जाएंगे 6 बजे। तो 6 से फिर 7-7:30 बजे मैं फारुक हो जाऊंगा। 8 बजे के बाद जितना टाइम कहोगे सारा टाइम ले लो, ठीक है। उससे पहले आप जो है बेशक आराम करें, तो सुबह 9 बजे से पहले जितना मर्जी टाइम ले लें, रात को 8 बजे के बाद जितना मर्जी टाइम। हाँ 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 ठीक है। हाँ 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 ठीक है, 8 बजे के बाद आप घर पहुंच गए ना, जैसे ही फारूक हो जाए तो मुझे बता दें, मैं उसी वक्त ऑनलाइन। हाँ बेटी आई हुई है, मैंने ये बेटी आई हुई है, इसको मैंने घर छोड़ने जाना है 8 बजे। तो आप ऐसा करें 9 बजे के करीब का टाइम रख लें, ठीक है। हाँ आप भी आके खाना छाना खा लीजिएगा। हाँ हाँ क्योंकि हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, वो आपने पहले काफी सारे टेस्ट लिए हैं, वो कर लिए हुए हैं। वो दैट इज नॉट समथिंग स्ट्रेंज, आपके लिए कुछ स्ट्रेंज नहीं थी। तो वो जो है। हाँ हाँ कंटिन्यू। आपने तैयारी को नहीं करनी, आपने सिर्फ मेरे साथ बात कर लेनी है, ठीक है। वो टेस्ट वही होंगे, तो वो जो है वो ऐसे ऐसे टाइम गुजारी के लिए कि हाँ भाई हो रहा है, हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। बाकी आई एम क्वाइट श्योर जो आपने तैयारी करनी थी पहले से आपने अच्छी मेहनत की हुई है, तो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है बेटा। ओके आई सी। आज मैं आपको तकरीबन 8:30-9 बजे के दरमियान जो है आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो। हेलो काकी कहाँ चली गई। हेलो। वो तो है ही कौन, पर ही कोई नहीं है। वो कहाँ चली गई है, और फटाफट 1 मिनट मिला उसको तो गया भी हो गई। हद हो गया भाई। आज को पढ़ना पड़ा, आज ही भाग रही है। अब कहीं मेरे सर में दर्द हो रहा है, सर में तो दर्द हो रही है। हेलो बेटा। हाँ, हेलो। हाँ बड़ी झुकेगी देखना, हाँ बड़ी झुकेगी फोन। अच्छा जी। अच्छा जी, तो अब हम जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। और हेलो, आ जाओ दोबारा नहीं हम
वो एक स्टूडेंट था, वो उसने जो शाम को आर्ट्स की क्लास लेनी है, उसने कॉल की। हाँ अच्छा चलो आ जाओ आ जाओ, मैं लाइन पर हूँ बस, ठीक है ओके। ये देखना, हद हो गया भाई, हद हो गई यार, जल्दी आ जाओ। चलो मैं उतनी देर में पढ़ी जाता हूँ, ठीक है, जब तक जो है कनेक्शन बहाल नहीं होता। एक मतवादी अजला का रकबा जो है उसका इर्तफा मालूम करें। अच्छा जी, इर्तफा जो है मालूम करना है, तो इर्तफा बराबर, इर्तफा जो है उसको फाइंड करने का तरीका ये है, मुतवादी अज़ला का रकबा बराबर है कायदा मल्टीप्लाइड बाई इर्तफा। तो जो है मुतवादी अज़ला जो है 144 44 आ गया, और ये 200 नहीं है, 2 है, मल्टीप्लाइड बाई इर्तफा, 144 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 72, 72। तो 72 जो है सेंटीमीटर जो है, ये हमारा आंसर आ गया। इर्तफा जो है यानी ऊंचाई जो है वो 72 सेंटीमीटर है। उसके बाद आ गया जी, एक मुसाविल अज़ला मुसल्लस का रकबा जो है वो 4 और 3 अंडर रूट 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 का जज़र मुरब्बा सेंटीमीटर है, इसके अज़ला की लंबाई मालूम करें। क्या करूं? और नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद है लंबाइयाँ की, अच्छा जी 144 ये तो हो गया। अब ये हमने इसकी लंबाइयाँ मालूम करनी है, तो अल्लाह भला करे, ये सोल्यूशन मुसल्लस का रकबा जो है मसावी अज़ला मुसल्लस का रकबा, ये उसने बताया है 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 का जज़र। तो इसको जो है मसावी अज़ला मुसल्लस का रकबा जो है वो बराबर होगा 3 का जज़र और ए स्क्वायर और 4 से डिवाइड कर दें। हेलो, नॉट कनेक्टेड, ये तो मैं तो इस वक्त मेरी तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। नहीं नहीं, स्क्रीन शॉट नहीं, अच्छा मैं ना दोबारा तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, मैं ईमेल भेज रहा हूँ, ठीक है। हाँ मुझे चले, मैं इसको काट के दोबारा जो है वो वीडियो बनाता हूँ, इसको मैं काट के दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ मीटिंग में। वैसे मैं भेज रहा हूँ तुम्हें जो है वो क्या कहते हैं उसको, इनविटेशन भी भेज रहा हूँ, इनवाइट भी भेज रहा हूँ। रुको